तेल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जैसे ही सुबह होती है ये कुछ बढ़ जाते हैं। जीडीपी बढ़े या ना बढ़े, आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, पेट्रोल डीजल दोनों साहबों के दाम बढ़ जाते हैं। और ये भी देखिए कमाल कि एक दौर था कि जब डीजल पीछे पीछे चला करता था पेट्रोल के, लेकिन अब दोनों साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में पिछले 16 दिनों में 8 रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है और डीजल की कीमतों में 9 रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है। डीजल और पेट्रोल के बीच का फासला सिर्फ 71 पैसों का रह गया है। यह भी 70 साल में पहली बार हुआ है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम से खुद को अलग कर लिया है। पहले दाम तब बढ़ता था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता था। अब वहां सस्ता हो रहा है तो यहां महंगा हो रहा है। इसका मतलब है कि पेट्रोल और डीजल आत्मनिर्भर हो गए हैं। दूसरा बदलाव यह है कि ना तो दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ने की खबरें आ रही हैं, ना किसानों के परेशान होने की खबरें दिखाई जा रही हैं। 16 दिनों से दाम बढ़ रहे हैं और प्रदर्शनों के नाम पर याद करने के लिए वर्तमान की कोई तस्वीर नहीं, सब फ्लैशबैक वाली है। तीसरा बदलाव यह है कि 16 दिन दाम बढ़ने पर सरकार को गरीब विरोधी कहने का चलन भी समाप्त हो गया है। वो भी तब जब खुद मीडिया कर्मी की नौकरी चली गई और सैलरी कम हो गई है। अगर ये नया भारत नहीं है तो फिर नया भारत क्या है, आप बता दीजिए। मीडिया ने इन विषयों को उठाने और सवाल करने की परंपरा छोड़ दी, लेकिन जनता ने भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर धरना प्रदर्शन की पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया है। ये ठीक है कि इस वक्त कोविड-19 का दौर चल रहा है, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि जनता भी रोज पेट्रोल पंप वाले को कहकर जाती होगी कि कल भी दाम बढ़ाना, हम पक्का महंगा पेट्रोल खरीदने आएंगे। इस तरह जनता भी पेट्रोल के दाम बढ़ने के रास्ते से हट गई है और तेल के दामों ने धार पकड़ ली है। चौथा बदलाव आया है विपक्ष में। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही विपक्ष की उम्मीद बढ़ जाती थी, अब घट जाती है। जनता तेल भरा कर निकल जाती है। विपक्ष को तगड़ा मलाल है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर हमारी सरकार तो चली गई, मगर इनकी क्यों नहीं जा रही है। सरकार हमेशा की तरह सरकार है, बोलने के लिए दूसरे विषय हैं, कुछ नहीं है तो राहुल गांधी है। पांचवा बदलाव, सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों से बहुत उम्मीद होने लगी है, इसलिए पिछले 16 दिनों से दाम बढ़ाए जा रही है। जनता ने अपना अपर लिमिट बताया नहीं, इसलिए सरकार वही पता करने के लिए रोज रोज थोड़ा दाम बताकर देख भी रही है। वैसे आधिकारिक शब्दों में सरकार पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाती है, ऑटोमेटिक तरीके से दाम बढ़ जाते हैं। हमारी ये सरकार से दरख्वास्त होगी, एक जो है महंगा है कहीं पर सस्ता है, और स्टेट ने भी बहुत अच्छे से इसको अपने जो फाइनेंशियल अपने नुकसान को इस सेक्टर से, पेट्रोल सेक्टर से पूरा करने की कोशिश की है। इसको भी देखते हुए हम चाहेंगे कि इसको जीएसटी में लाया जाए, ताकि वन नेशन वन रेट के तहत ये पूरे देश में जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम एक से हों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा और उससे ज़्यादा सेफ्टी के लिए अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं। गाड़ी यूज करते हुए भी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जब मॉर्निंग में पहुँचते हैं तो भाई कल कुछ रेट था, आज कुछ रेट है, और इसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। किसको कहें सर। अभी 15 डेज वर्किंग होता है, 15 डेज रेस्ट होता है, तो इसमें सैलरीज भी नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन हमें तो फ्यूल बढ़ाना ही पड़ेगा, जब ऑफिस आना जाना है तो फ्यूल का तो नॉर्मल ही है, तो थोड़ा तो एटलीस्ट कम करना चाहिए। बस सवारी इतना पैसा देते नहीं, ये पेट्रोल बढ़ते जा रहे, महंगाई बढ़ते जा रहे, हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। अभी डेली का हम लोग का डेली का 200-300 रुपये पेट्रोल में खर्च होता है, और इतना पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत की बात है। मतलब कल समय पर 79 था सर, आज 82 रुपये हो गया सर, 3 रुपये पड़ गए। कहाँ से हम लोग करेंगे सर। अभी 50 का तेल ले रहे सर, कल पार्ट टाइम हम लोग जॉब करते हैं वहाँ जाने के लिए, कैसे हम लोग अफोर्ड करेंगे सर। सरकार को हम लोग ये प्रॉब्लम दिखती नहीं है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे नोएडा की एक कहानी की।